आपने दो चीज़ों को साथ जोड़ लिया। किस करता है, हमने कानून नहीं बनाते हैं, हम ना, इसमें तो तशरीह की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि कानून बिल्कुल वाज़ेह है। कानून ने क्या कहा जी, आप इलेक्शन करवा लें अपनी पार्टी में, इतना सा। अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर इलेक्शन सिंबल ना बनाए आपको मिलेगा। ये कानून हमने नहीं बनाया, ये कानून आप लोगों ने बनाया है, ठीक है। आप कहें कानून पे मत अमल करो, वो एक अलग बात है, या किस कानून को उड़ा दें वो एक और बात है। ये कानून जिनने बनाया, जिन्होंने इसके हक में वोट दिया, उन्होंने सोच समझ के कानून बनाया। अब आपके जो कैंडिडेट थे उनको वक्त चाहिए था, मैं आपको मशवरा ही दे सकता हूँ, बल्कि हम कोर्ट के दरमियान भी आपको मशवरे दिए थे जिस पर अमल नहीं हुए क्योंकि खैर छोड़ें। वो आपने कहा कि मुझे पीटीआई का कैंडिडेट जाहिर करें। जब पीटीआई का कैंडिडेट जाहिर करें तो उन्होंने कहा आपने मुझे पीटीआई का सिंबल है, उन्होंने कहा पीटीआई का सिंबल नहीं मिल सकता। अगर वो कहते मुझे आप आज़ाद कैंडिडेट जाहिर करें, ये रिकनसाइल बिल्कुल आराम हो सकता है, फिर मुझे आप दे दीजिए बल्ला का निशान, वो आपको मेरे ख्याल में मिल सकता था आराम से। मेरे ख्याल में कोई ऐसी दुश्वारी नहीं थी। चलें, कम से कम आप मांगते तो फिर होता क्या, उस पर सुप्रीम कोर्ट आता, मामला फैसला कैसे होता, वो फिर अब मफरूज़ों में पड़ जाएंगे। मगर आपने वो इख्तियार नहीं किया। अब आपके साथ एक और मसला खड़ा हो गया, या तो आप कुछ ना करते, चलें सिंबल भी गया, वो सिंबल को छोड़ दीजिए। अब आपको चाहिए कि ये किसके कैंडिडेट्स हैं। जब आपने नॉमिनेशन पेपर में अपना नाम दे दिया एज पीटीआई कैंडिडेट, अब आप ज्वाइन कर रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। अब आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप बहस कर रहे हैं मैं इसलिए इंडिपेंडेंट हूं क्योंकि मुझे बैट का सिंबल नहीं मिला। ये आपकी लॉजिक मुझे समझ आ रही है। मैं ये लॉजिक, अच्छा चलें फिर जो भी आपकी सुन लेंगे। मेरी लॉजिक ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा मैं इंडिपेंडेंट। इलेक्शन कमीशन जो कहे, हम कानून देखिए, हम कानून और आइन पे चलेंगे ना। इलेक्शन कमीशन कल आप देखिए, इलेक्शन कमीशन के रोजाना स्टडी चाहिए ना, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स हमारे सामने रोजाना चैलेंज होते हैं। आखिर में हम ये फैसला नहीं करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला कर दिया, वो एक बात। दूसरी के डिस्क्रिशनरी पावर उनका, उनको करने दें, उसको हट करके हतमी फैसले तो यहीं से होंगे। तो जब आपने अपने आप को पीटीआई का कैंडिडेट तस्वुर किया और दिखाया, तो आपकी पार्टी में जब दाखिला लिया तो आप इंडिपेंडेंट की तरह से नहीं आ रहे हैं, आप पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं। आप पार्टी को ठुकरा करके आ रहे हैं, एक दूसरी पार्टी में आ रहे हैं। आपका हक है, मगर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे। फिर तो आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, वहां से थोड़ा ले लिया आपने, थोड़ा सा यहाँ ले लिया, फिर आप वहां से कहते हैं मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, आजाद हूँ, मुझे बल्ले का निशान दे दो, किसी और ने नहीं मांगा, मुझे मिल गया। अब वो देती ना देती इलेक्शन कमीशन, यकीनन आप आ जाते सुप्रीम कोर्ट में कि क्यों मुझे इनकारी कर रहे हैं। बहरहाल इस पे अगर आप वजाहत करना चाहें कर दीजिएगा, अभी या बाद में। Sir, two. The first thing is that this order does not deal with election symbol. It only deals with whether I'm an independent candidate or a PTI candidate. The election commission decided that I'm an independent candidate. I'm not a PTI candidate. No, Mr. Faisal Siddiqui, ये जो This is what the election commission Mr. Faisal Siddiqui, ये जो ECP का फैसला था जिसमें उन्होंने कहा कि you are independent candidate, whether that order was challenged before any higher forum? नहीं. So it attained finality. Yes. So till today, the status says they're all independent candidates. Yes. So there's no need to go behind that. इससे पहले ये बता दें कि इससे पहले ये बता दें कि ये जो रिट फाइल की थी सिद्दीकी साहब, Para 12, you see, the election commission is confusing and conflating election symbol and political party. They're saying if you don't have an election symbol, you're not a political party. Whereas the Parent Act says something else. Or the Parent Act says your nomination form, if it says you are ex-political party, you are ex-political party. That's all you wanted. My name, ex-political party, give me whatever election symbol you want to give me. Other than BAT, because that you can't give because the Supreme Court judgment is in the field. And that has to be applied, which they have done. देखिए इस वक्त तो at present you are the candidate of सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ठीक है ना। अब आप इससे पूरी जो हम बैक उसमें जा रहे हैं रिट्रोस्पेक्टिवली, ये सवाल पूछा था मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त तो पोजीशन आपकी पीटीआई तो सामने है ही नहीं। अब आप सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी है सीटें, नहीं मिलनी है, ये बात है। इसके लिए का था वो तो आप लेके चले गए। इसके लिए जरूरी है कि हम पहले ये देखें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, रिट पिटीशन फाइल की डिक्लेरेशन की डिक्लेयर में, इसकी क्या जरूरत पड़ी कि जब आप ऑलरेडी फॉर्म सबमिट
कर चुके कि आई बिलोंग टू सर्टेन पार्टी, व्हाट वाज द नीड? क्यों आप गए, आप बैल मुझे मार, खुद गए कि मुझे डिक्लेयर कर दो, क्या जरूरत है डिक्लेरेशन लेने की? फॉर्म 33 में वो लिखने नहीं दे, पीटीआई लिखने नहीं दे रहे। फैसल साहब वो कहाँ? फॉर्म 33 फैसल साहब फैसल ना आगे बढ़ते हैं। अब आप कंटिन्यू करें ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैसियत से कंटिन्यू करें आप। सर, ऑन अ लाइटर नोट, ये सारे मसले हल हो जाते अगर इफ इज लॉर्डशिप द चीफ जस्टिस, ऑल्दो ही सेज द जजमेंट इज एब्सोल्युटली क्लियर, या आप थे